यदि आप अपने घर के लिए कोई क्रीपर वाला प्लांट ढूंढ रहे हैं जिसे आप जमीन में लगाएं और ऊंचाई तक ये बढ़ता जाए, या फिर अपने गमले में आप चाहते हैं किसी ऐसे प्लांट को लगाएं जो लटकता हुआ बहुत सुंदर लगे और पूरी गर्मी आपके गार्डन में कुछ इस तरीके से ये हरियाली भरता रहे, तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। ये परमानेंट प्लांट है और मकर संक्रांति के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसे संक्रांति बेल भी कहते हैं, ऑरेंज फ्लेम वाइन कहते हैं, फ्लेम वाइन के नाम से भी जानते हैं और पायरोस्टेजिया वेनुस्टा के नाम से भी जानते हैं, और भी इसके कई सारे नाम हैं। ये जो पौधा है ये कभी भी मरता नहीं है और इसे बहुत आसानी से आप केयर करके सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। सिर्फ जब बहुत सर्दियाँ पड़ती हैं तो ये डोरमेंसी में रहता है, लेकिन अब देखिए 14 जनवरी के बाद से ही इसमें नई नई कलियाँ बनने लगी हैं और अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इस पौधे को आप अपने घर में किस तरीके से लगा सकते हैं। बिल्कुल ये वैसा ही पौधा है जैसे अपराजिता में हम ट्रेलिस बांधते हैं अपने घर में लगाने के लिए, गार्डन में रखने के लिए। देखिए मैंने इसको तीनों तरीके से बांध दिया है और ऊपर एक किस तरीके से वायर बांधा है ये आइडिया आप भी ले सकते हैं, और अपने छोटे से 8 से 10 इंच के कंटेनर में आप इसे लगा सकते हैं। यदि आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी ऊंचाई 20 फीट से भी ज़्यादा चली जाएगी और ये बहुत ही जल्दी ग्रो होता है, यानी कि पूरे दीवार को बहुत ही जल्दी घेर लेता है। लेकिन यदि आप गमले में लगाना चाहते हैं तो 5 से 6 फीट तक इसकी हाइट जाती है और इसका रूट बाउंड भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी पॉट को। अब सबसे बड़ी बात है, ये तो फुल सनलाइट का पौधा है, तो आप अपने टेरेस पर या बालकनी में जहाँ बहुत अच्छी धूप आती होगी वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये वायर आपको बहुत आसानी से शॉप पे मिल जाएगा। ये 3 डंडियाँ लगाकर ऊपर सिर्फ मैंने वायर बांध दिया है और उसी पर इसे लटका दिया है। अभी ये पूरा नहीं भरा क्योंकि ये अभी जस्ट डोरमेंसी से बाहर आया है, तो आप देखोगे आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद ये पूरा ही जो प्लांट है ये इसी ट्रेलिस पर लटकता रहेगा और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरीके के प्लांट्स आपके गार्डन में ज़रूर होने चाहिए जो कम केयर के साथ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते रहें। जब ये पौधा गमले में लगा होता है तो इसे डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इसकी पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी हो जाती हैं और सूखे सूखी सी पत्तियां हो जाती हैं। फ्लावरिंग पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ये एक साथ गुच्छे में फ्लावरिंग करता है। जहाँ तक इसके फर्टिलाइजेशन की बात है तो सिर्फ आप वर्मी कंपोस्ट या किसी भी प्रकार का कंपोस्ट महीने में एक बार भर के 2 मुट्ठी या 2 चम्मच दे देंगे यदि 8 से 10 इंच के कंटेनर में, तो इतना बहुत है। इतने से आपका पौधा बहुत ही अच्छे से बरसातों के बाद तक फ्लावरिंग करता रहेगा। इसमें कोई वैसा पेस्ट वगैरह का अटैक तो नहीं होता, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर आप ये कर सकते हैं कि किसी भी फंजीसाइड से, जो गार्डन में आप अपने रेगुलर वे में जो फंजीसाइड देते होंगे, मैंने बहुत सारे घरेलू भी बता रखे हैं, या फिर आप साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि खरीद कर यूज़ करना चाहते हैं। आप 10 से 15 दिनों पर रेगुलर बेस पर स्प्रे करिए जैसे अपने सभी पौधों को आप ये देते हैं। देखिए कलनकोई में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इसी बीच में मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये सारे पौधे जो धूप में पहले आप देख रहे होंगे, इन्हें मैंने शेड में रख दिया है। जिनके यहाँ भी धूप तेज़ हो रही है, मेरे ख्याल से सभी जगहों पे अब धूप काफ़ी टाइट होने लगी है, तो आप फरवरी में जो ज़रूरी काम हम अपने गार्डन में करते हैं उसमें सबसे पहले ये कीजिए कि कुछ पौधों को आप हटाकर शेड में रख दीजिए। उसमें कैलनकोई है, प्रेमुला है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, डायंथस है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है और इसको आप स्प्रे किया कीजिए इसके पत्तों पर, क्योंकि वैसे तो इसके पत्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब भी आप इसमें वाटरिंग करें ऊपर से अच्छे से वाटरिंग करें और पत्तों पर स्प्रे किया करें। यदि आप इस तरीके से ट्रेलिस नहीं बांधना चाहते और आपके छत पे जगह है तो आप क्या कीजिए, इसके किसी भी जड़ में जो थोड़ी सी मोटी है स्टेम में आप एक वायर बांध दीजिए और उस वायर को छत के किसी कोने से बांध दीजिए। आप देखेंगे 15 से 20 दिनों बाद ही ये उस वायर पे धीरे धीरे गोल गोल करके चढ़ना शुरू हो जाएगा और पूरा ही ये भर जाएगा। तो ये 2 तरीके से आप उगा सकते हैं। यदि आप सीवीड का इस्तेमाल करते हैं तो सीवीड फर्टिलाइज़र इस पौधे के लिए बहुत ही सही रहता है। 10 से 15 दिनों में एक बार आप सिर्फ 5 ml सीवीड को आप आधे लीटर पानी में डालिए और उससे स्प्रे कर दीजिए। देखिए मेरे बुगनविला में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। आप लोगों को ध्यान होगा 10 दिन पहले ही बुगनविला पर मैंने वीडियो शेयर किया है
कि किस तरीके से बोगनविला पे हम फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपके बोगनविला में यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जा कर के, और देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो गई है। बोगनविला को कम पानी चाहिए। जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें ओवर वाटर नहीं करना है, लेकिन बोगनविला एक ऐसा प्लांट है जिसे कम से कम पानी में अच्छी फ्लावरिंग लिया जा सकता है। सारे पौधे अच्छे चल रहे हैं। इस तरीके से ऑरेंज फ्लेम वाइन को आप लगाइए। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और बहुत सारा एप्रिसिएशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात यह है कि ऑरेंज फ्लेम वाइन का यदि रूट बाउंड हो गया है, आपको ऐसे लग रहा है कि ऑरेंज फ्लेम वाइन में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और मैं सारे फर्टिलाइज़र दे चुकी हूँ, तो एक बार आप जड़ों को निकाल करके खोल लीजिए और गमले को थोड़ा बड़ा ले लीजिए। कंपैरेटिवली यदि आपने 8 इंच के गमले में लगा रखा है तो उसे 12 इंच में कन्वर्ट कर दीजिए, और 12 इंच के गमले में एक अच्छी सी मिक्स सॉइल बना लीजिए, जिसमें कि आप थर्ड जो है हिस्सा 30% आप उसमें ज़रूर कंपोस्ट मिला लीजिए। जब कभी आप कोई भी प्लांट रीपॉट करेंगे तो कंपोस्ट की मात्रा 30% ज़रूर रखेंगे। उससे क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ रूट्स जो होती हैं, जड़ों का विस्तार भी हो जाता है। पत्तियां शौक में नहीं जाती, रूट शौक में नहीं जाता। पत्तियां एक बार झड़ती हैं तो नई पत्तियां जल्दी ही आ जाती हैं। देखिए ये पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यदि आप अपने गार्डन में कोई ऐसे प्लांट्स चाहते हैं जो गुच्छे में फ्लावरिंग करें, तो एक ये ऑरेंज फ्लेम वाइन लगा लीजिए, और एक आप लगा सकते हैं रंगून क्रीपर, जिसे मधुमालती कहते हैं, कई जगह मालती फूल के नाम से भी जानते हैं। ये पौधे बहुत जल्दी जड़ों को डेवलप करते हैं, और यदि आप क्रीपर की तरह ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ये छत तक चले जाते हैं और पूरे वॉल को घेर लेते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, और सबसे अच्छी बात है इनका कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए। यदि आप अपने गार्डन में जो भी परमानेंट प्लांट की केयर करते हैं, जैसे गुलाब है, गुड़हल है, इन लोग को रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, लेकिन इन पौधों को आप 15 से 20 दिनों पर एक बार फर्टिलाइज़ करें, कंपोस्ट दे दीजिए, कभी सीवीड दे दीजिए, और देखिए ये पौधे बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे। आप देखिए इनके पत्तों में किसी भी प्रकार के कोई भी आपको फंगस वगैरह का अटैक नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको परमानेंट प्लांट में रेगुलर बेस पर फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। थैंक यू।